रात के करीब 12 बज रहे थे। गांव के शमशान घाट पर कुछ लोग जमा थे। वैसे तो शमशान घाट पर औरतों का जाना मना होता है, पर वहां कुछ औरतें भी मौजूद थी। शायद किसी की मौत हो गई थी, लेकिन न जाने वो कौन अभागा था जिसकी मौत होने पर भी किसी की आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं टपक रहा था। वो सब लोग शांत खड़े एक एक करके सामने रखी चिता पर लकड़ियां डालते जा रहे थे। लकड़ियां डालने के बाद सभी लोग पीछे हट गए। एक आदमी आगे आया। उसकी वेशभूषा से वो कोई तांत्रिक लग रहा था। तांत्रिक चिता के सामने आकर खड़ा हो गया और मंत्र पढ़ने लगा। फिर उस तांत्रिक ने अपना सिर पीछे घुमाकर किसी को इशारा किया। पीछे खड़े लोगों में से एक आदमी सामने आया। वो आदमी बहुत डरा हुआ था। आसपास तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, फिर भी न जाने क्यों उसका चेहरा पसीने से तरबतर हुआ जा रहा था। तभी तांत्रिक ने अपने हाथ में रखी मशाल जला दी और उस आदमी के हाथों में थमा दी। मशाल पकड़ते ही डर के मारे उस आदमी के हाथ कांपने लगे। फिर भी वो अपने कांपते हुए हाथों में मशाल लिए चिता की तरफ बढ़ने लगा। वो चिता को आग लगाने ही वाला था कि उसे पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। उस आदमी ने जल्दी से चिता को आग लगा दी और ज़ोर ज़ोर से रोता हुआ वहां से हट गया। तभी पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। चिता अभी जलनी शुरू हुई थी कि दो पुलिस वाले गाड़ी से उतरे और गाड़ी पर रखे पानी के कंटेनर लेकर चिता की तरफ बढ़े। उन्होंने पानी डालकर चिता की आग बुझा दी। फिर पुलिस की गाड़ी से एक औरत रोती हुई बाहर निकली। वो दौड़ती हुई चिता के पास आई और चिता से लकड़ियां हटाने लगी। उसने चिता पर रखी सारी लकड़ियां हटा दी। चिता पर एक लड़का था जिसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। उसका मुंह एक काले कपड़े से ढका हुआ था। उस औरत ने जैसे ही लड़के के चेहरे से कपड़ा हटाया, उस लड़के ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे बचा लो माँ। पुलिस वाले यह देखकर दंग रह गए। तभी उस लड़के की माँ ने चिता जलाने वाले उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए दरोगा से कहा, दरोगा जी, इस आदमी को छोड़ना नहीं। ये इंसान नहीं, हैवान है। इसने अपने ही बेटे को जिंदा जलाने की कोशिश की है। यह सुनकर पुलिस वाले हैरान हो गए। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये कैसा बाप है जो अपने ही बेटे को जिंदा जलाने वाला था। तभी लड़के के पिता सुभाष ने दुर्गा से कहा, ये तुमने क्या कर दिया? तुम इसे बचाकर ठीक नहीं कर रही हो। हट जाओ हमारे रास्ते से। तभी गांव की कुछ औरतें दुर्गा को पकड़कर खींचती हुई वहां से ले जाने लगी। दुर्गा चिल्लाते हुए बोली, दरोगा जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, ये दरिंदे उसे मार डालेंगे। सुभाष बोला, दरोगा जी, यह हमारे गांव का मामला है। आप इस मामले में नहीं पड़े तो अच्छा होगा। आप लोग यहाँ से चले जाओ और हमें अपना काम करने दो। पुलिस वाला बोला, आखिर ये कैसी दरिंदगी है जो एक मासूम लड़के को जिंदा जला रहे हो? आखिर इसने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? सुभाष ने कहा, दरोगा जी, ये कोई मासूम लड़का नहीं है, यह नरबख्शी है। इसने गांव के मासूम लोगों का शिकार करके उन्हें जिंदा ही खा लिया है। पुलिस वाला बोला, अब बस, बहुत हुआ। ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ मैं बहुत सुन चुका हूँ। यह बस तुम लोगों का अंधविश्वास है और कुछ नहीं। सीधी तरह से उस लड़के को छोड़ दो, वरना हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हवलदार, जाओ लड़के को ले आओ। तभी गांव का एक आदमी लालू बोल पड़ा, दरोगा जी, आपने इसे बचा तो लिया, लेकिन हम इसे गांव में नहीं रहने देंगे। इसे गांव छोड़कर जाना होगा। दुर्गा बोली, ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। इस शर्त पर गांव वालों ने लड़के को छोड़ दिया। दुर्गा अपने बेटे को लेकर गांव से दूर जंगल में एक झोंपड़ी बनाकर
रहने लगी। फिर एक रात लालू अपने खेतों से काम करके लौट रहा था। अक्सर तो वो जल्दी घर लौट जाया करता था, लेकिन आज उसे लौटने में देरी हो गई। दिन ढल चुका था। वो हाथ में टॉर्च लिए डरा सहमा बस चलता ही जा रहा था। रास्ता कच्चा और सुनसान था। आसपास पेड़ पौधे और झाड़ियाँ थी। तभी उन झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। लालू घबराकर वहीं रुक गया। उसने टॉर्च की रोशनी झाड़ियों की तरफ की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लालू फिर अपने रास्ते चलने लगा। उसके कदमों के साथ किसी और के भी कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, मानो कोई लालू का पीछा कर रहा हो। लालू मुड़कर पीछे देखना चाहता था, पर वो इतना डरा हुआ था कि पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस सामने देखता हुआ चलता ही जा रहा था कि तभी किसी ने उसकी पीठ पर तेज धारदार नाखूने से हमला किया। लालू की पीठ खून से लथपथ हो गई, लेकिन उसने अभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो जितनी तेज हो सके भागने लगा। पर वो अपनी मौत से ज़्यादा दूर नहीं भाग पाया, क्योंकि अचानक उसके सामने एक शैतान आकर खड़ा हो गया। वो शैतान अपनी बड़ी काली आंखों से लालू की तरफ देखने लगा। शैतान के पंजे इतने बड़े और नुकीले थे कि किसी भी इंसान को एक बार में ही चीर के रख दे। लालू उसे देखकर बहुत डर गया। वो मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि कुछ गांव वाले आसपास ही थे। वो लालू की आवाज़ सुनकर तुरंत चले आए। गांव वालों को आता देख शैतान वहां से भाग गया। लालू बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। लोग लालू को पास के अस्पताल में ले आए। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया, लेकिन वो उठते ही बहुत चीखने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे वो मार डालेगा, बचाओ, मुझे वो नरबख्शी वापस आ गया है। उसने मुझे मारने की कोशिश की। उस शैतान को हमें उसी दिन ख़त्म कर देना था। अब वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे सुभाष के पास जाना है। मुझे उसे सब कुछ बताना होगा। लालू कुछ लोगों के साथ तुरंत सुभाष के घर गया, लेकिन सुभाष अपने घर पर नहीं था। उसके घर पर ताला लगा हुआ था। लालू सुभाष के घर के सामने बैठ गया और उसका इंतज़ार करने लगा। इधर दूसरी तरफ सुभाष जंगल में अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढ रहा था। तभी उसे लालटेन की रोशनी दिखाई दी। सुभाष समझ गया कि उसकी पत्नी और बेटा वहीं होंगे। सुभाष तुरंत भाग कर गया और घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। फिर दुर्गा आई और दरवाज़ा खोला। सुभाष बोला, बता, उस नरबख्शी को कहाँ छुपा कर रखा है? आज मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। उसने फिर से गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। आज मैं उसे ख़त्म करके ही रहूँगा। दुर्गा बोली, शांत हो जाओ, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। वो हर पल मेरे साथ ही था, मेरी आंखों के सामने। फिर वो किसी की जान कैसे ले सकता है? सुभाष बोला, देखो दुर्गा, मुझे पता है कि तुम माँ होने का फ़र्ज़ निभा रही हो। तुम अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, इसलिए मुझसे झूठ बोल रही हो। लेकिन दुर्गा, उस नरबख्शी के लिए तुम भी बस एक शिकार की तरह हो। अगर कल को उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वो तुम्हें भी जिंदा खा जाएगा। अब हटो मेरे रास्ते से। सुभाष दुर्गा को धक्का मारता हुआ अंदर चला आया। उसे संजू कहीं नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसे सामने एक झोंपड़ा दिखा। सुभाष लालटेन लेकर तुरंत उस झोंपड़े में गया। उस झोंपड़े में जाते ही उसने कुछ ऐसा देखा कि जिससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि सामने संजू का कटा हुआ सिर ज़मीन पर पड़ा हुआ था। संजू का आधा खाया हुआ शरीर सुभाष के कदमों के सामने पड़ा हुआ था। वो घबराता हुआ कमरे से बाहर भागा। वो जैसे ही बाहर निकला, सामने दुर्गा खड़ी थी। दुर्गा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सुभाष उसे देखकर चौंक गया। फिर देखते ही देखते दुर्गा शैतान में बदलने लगी।
उसका शरीर भयानक हो गया। उसके हाथों में धारदार पंजे बाहर निकल आए। अब वो पूरी तरह शैतान बन चुकी थी। सुभाष उसे देखकर थर थर कांपने लगा। वो तुरंत वहाँ से भागा। भागते वक्त वो सिर्फ एक ही शब्द बोले जा रहा था, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। सुभाष गांव की तरफ भागने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो गांव पहुंच पाता, नरबक्स से अपने धारदार पंजे सुभाष के आर पार घुसा दिए और उसे खींचती हुई घने जंगल में ले गई। लालू सुभाष का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन सुभाष के गांव वालों को कभी पता नहीं चल पाया कि वो नरबक्सी संजू नहीं बल्कि उसकी माँ थी। वो हर रोज़ किसी न किसी गांव वाले का शिकार करती रही। फिर डर के कारण सारे गांव वाले गांव छोड़कर कहीं और चले गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।